नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाऊंगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है और सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था। देखिए, हरतालिका तीज जो व्रत है वह 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है और हर सुहागन महिला अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है। तो सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था यह व्रत। तो चलिए हम सुनाते हैं हरतालिका तीज व्रत का कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती को शिव जी ने इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था और माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। 12 साल तक निराहार रहकर उन्होंने तप किया। ये सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी ने आकर उनके पिता से कहा। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। ये नारद जी जाके कह रहे हैं, दोनों तरफ, उधर से भी जाके कहे, इधर से भी कहे। फिर माता पार्वती के पास जाकर इसकी सूचना दी कि आपका विवाह आपके पिता भगवान विष्णु से तय कर दी है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। वह बहुत निराश हो गई क्योंकि वो शिव जी को पाना चाहती थी। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वो भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय के नज़रों से बचाकर उनकी सखियाँ माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एकदम स्थित एक गुफा में छोड़ आई। वहीं पे रह के भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप शुरू किया माता पार्वती ने, जिसके लिए उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का वह दिन था। जो भाद्रपद मास है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन था वह, जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जल उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी रात्रि में किया था और उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपने सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपने बेटी से विवाह का वचन दिया और जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से वह व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया माता पार्वती ने। इसके बाद माता पार्वती के हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरी विधि विधान पूर्वक करवा दी। मान्यता यह है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक से
पूरी निष्ठा के साथ व्रत करती है वे मन चाहे वर को प्राप्त करती है। तो इसीलिए इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं अच्छे वर के प्राप्ति के लिए यह भाव रख के। और साथ ही साथ यह व्रत दाम्पत्य जीवन में सुखी बनाए रखने के लिए यह व्रत किया जाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी यह व्रत किया जाता है। और महिलाएं यह व्रत करती हैं, सुहागन महिलाएं यह व्रत करती हैं, अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से कथा है। जय माता दी।